हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly। देखिए फ्रेंड, कोई राम नाम का लड़का है, उसने जो है अपना 4096 रुपये वो किसी को उधार दे दिए हैं 18 मंथ्स के समय के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12.5% पर एनम। अब बोलता है कि उसे कितना पैसा मिलेगा अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होना हो, हाफ ईयरली कैलकुलेट होना हो। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं। उसका तरीका ये है कि जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, यानी कि साल में 2 बार कैलकुलेट होता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्रेंड वो हो जाता है आधा, और जो हमारा टाइम है वो हो जाता है डबल। बस एज सिंपल एज दैट। इसी फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज फिल करते हुए चल पड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट स्टेप सबसे पहले ज़रूरी होता है, जो चीज़ गिवन है वो आप लिखिए। प्रिंसिपल है हमें गिवन, जो कि है हमारा कितना 4096 रुपीज़। उसके बाद है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12.5। देखिए, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है फ्रेंड, और इसको इसी तरह से पढ़ा जाता है 12.5। इसका मतलब ये है कि 12 तो पूरे होल हैं और आधा जो है इसके साथ ऐड किया गया है। उसके बाद टाइम है वो हमें दिया हुआ है कितना 18 मंथ्स। अब 18 मंथ्स को भी हम या तो 1.5 ईयर्स लिख लें या उसको 18 मंथ्स ही लिख लें। मैं इसको 1.5 ईयर लिख लेता हूँ, क्योंकि एक साल 12 महीने का होता है। 12 को 1.5 से गुना करते हैं तभी 18 आता है, तो 18 महीने को हम लोग 1.5 साल या 1.5 ईयर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा आता है मेन काम शुरू। अब हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 की पावर होता है टाइम। क्लियर? अब देखिए, प्रिंसिपल है हमारा 4096 रुपीज इंटू 1 प्लस, देखिए फ्रेंड, रेट मैंने आपको बताया था रेट हो जाता है डबल। तो रेट को अगर हमें डबल करना है तो कैसे हम कर पाएंगे? देखिए, ये अगर हमारा इसको मैं सोल्व करूं तो 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 1 25, 25/2 रेट है। देखिए, मैं रेट यहाँ साइड में आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ। रेट है ये हमारा फिलहाल 22/2। तो हमने ये देखा था कि रेट जो है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हाफ हो जाता है तो इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, या तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर 2 से डिवाइड कर दूं। तो अब देखिए, ये 2 फ्रैक्शंस हैं और मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 इंटू 1 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो अब जो रेट आपका बनेगा वो बनेगा 25/4। तो रेट है हमारा 25/4, और ये 100 पहले से यहाँ लगना है तो ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। क्लियर? और इसकी पावर है जो है वो है टाइम। अब टाइम भी आप देखिए, टाइम हमने देखा कि जब इंटरेस्ट साल में 2 बार कैलकुलेट होता है यानी हाफ ईयरली, तो टाइम जो है वो डबल हो जाता है। तो 1.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 ईयर्स बन जाएगा। तो टाइम हो गया है हमारा 3 ईयर्स। क्लियर? आपको ये 2 चीज़ों का ही मेन ख्याल रखना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल हम अमाउंट निकाल देते। लेकिन जब हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, तो रेट जो है वो आधा हो जाता है और टाइम जो है वो डबल हो जाता है। अब टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ईयर्स हो गई। तो अब देखिए, इस स्टेप के अंदर हम पहले इस एरिया को सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हमारा एज इट इज इंटू 1। अब देखिए, ये 25 और 100 जो था ये आपस में कट रहे थे। 25 1 जार 25 और 25 4 जार होता है 100। तो 1 प्लस, यहाँ तो ऊपर 1 ही है तो 1, और नीचे 4 इंटू 4 हो गया है 16, और इसकी पावर है 3।
अब देखिए 1/16 ये एक फ्रैक्शन है और ये जो 1 है ये भी अपने आप में फ्रैक्शन है, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में 1 से डिवाइडेड तो होता ही है। तो अब ये 1/1 ये एक फ्रैक्शन हो गई, 1/16 ये एक फ्रैक्शन हो गई। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है। अब फ्रेंड सीधा सीधा फार्मूला ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते इन फ्रैक्शन के तो हम न्यूमरेटर को सीधा सीधा ऊपर प्लस कर देते। अभी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें लेना होगा इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो 1 और 16 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 16। देखिए एलसीएम आएगा 16। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से। तो 16 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया 16, और उस 16 को मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर वाले न्यूमरेटर से। तो यानी कि 16 इंटू 1 ये हो गया है 16, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब इस 16 को दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 16 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर से, तो 1 इंटू 1 हो गया 1। और ये इसकी टोटल पावर थी हमारी 3, और आगे प्रिंसिपल एज इट इज लिखा हुआ था। क्लियर। अब देखिए, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए 4096 है, ब्रैकेट खोला तो मल्टीप्लाई का साइन लग गया। ब्रैकेट का मतलब ही ये होता है कि ये नंबर इन अंदर वाली सारी चीज़ों से मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब देखिए 16 + 1 था, ये तो हो गया था 17 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए इस सारे की पावर है 3, यानी कि 17/16 इसको 3 बार लिखना होगा। तो 17/16 दोबारा से, फिर एक बार और 17/16। बस अब हम इनको कैलकुलेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड 16 की टेबल में पूरा 16 1 जार 16 और 16 256 पर जाता है, ये 4096। अगर आप चाहो तो रफ वर्क में करके भी देख सकते हो। और उसके बाद देखिए 16 फिर से डिवाइड होगा, 16 1 जार 16 और 16 जार होता है 256। 16 का स्क्वायर होता है 256। उसके बाद देखिए यहाँ भी 16 आ गया, यहाँ भी 16, ये आपस में कट जाएंगे। 16 1 जार 16, 16 1 जार 16। अब ऊपर क्या बचा हमारा 17 17 और 17। अब जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 4913, और ये क्या है रुपीज़, और ये क्या निकला है हमारा अमाउंट निकला है। अमाउंट ही आपको निकालना था क्योंकि हमसे पूछा ही अमाउंट है। देखिए फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट। 4096 रुपये पे राम को कितना अमाउंट वापस मिलेगा। अमाउंट वो मनी होता है जिसके अंदर ये प्रिंसिपल भी होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऑलरेडी ऐड होता है। तो इसको राम को 4913 रुपीज़ वापस मिलेंगे। तो बस फाइनली हम लिख देंगे, सो राम विल गेट amount is equal to 4913 रुपीज़। बस इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, और जब हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट तो रेट हमारा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और टाइम हमारा डबल हो जाता है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।